हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और एक अच्छी बात आपको बता दें, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, जहाँ पे कंसेप्ट और कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी हम लोग देखे हैं। उसी सीरीज में कुछ और अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हुए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही है। सो अगर आप प्रीवियस ईयर पे अच्छे से कमांड कर लेते हो, देन फिर आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अब आप क्वेश्चन खुद ब खुद कर पाओगे। और ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इस क्वेश्चन के बाद आप किसी भी बुक के कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा के देखना, पक्का गारंटी है कि सिंपल इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, पूरी गारंटी है इसकी। तो उम्मीद है आज के सेशन के लिए सारे लोग तैयार होंगे। एक बार सारे लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे अपने जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, हर जगह पे सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। सो जैसा कि आप सभी को पता है, जो ग्रेड अप है वो हमारा अब बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। सो क्या क्या चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज किया गया, लोगो चेंज किया गया, बाकी सारी चीजें सेम है। बाकी एज इट इज है, जो आपकी टाइमिंग थी, जो आपके एजुकेटर थे, जो कंटेंट क्वालिटी, सारी चीजें आपकी सेम है। सो इस चीज को लेके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नाम चेंज हो जाने से ये वो क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीजें चेंज हो गई। सो बिल्कुल भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सो आप सभी को बता दें कि बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट, दैट मीन जनरल एप्टीट्यूड की। सो जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे आपको 80 लाइव क्लासेस मिल रहा है। साथ के साथ आपको स्टडी नोट्स मिल रहा है, फॉर्मूला सीट मिल रहा है, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, और 10 प्लस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको इसी क्रैश कोर्स में मिलेंगे। साथ के साथ आप क्विजेस भी दे सकते हैं, डाउट सेशन भी है आप सभी के लिए, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है। ये सारी चीजें आपको इस क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है भाई। हेलो भाई, गुड इवनिंग ममता। हाँ, सो सारी चीजें क्लियर है ना, पिक्चर वॉइस। बात करेंगे लाइफ साइंस की। सो लाइफ साइंस में यहाँ पे आपको, ये लाइफ साइंस में यहाँ आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे भी आपको मिलने वाले। केमिकल साइंस की बात करेंगे। सो केमिकल साइंस में आपको 180 लाइव क्लासेस, 200 प्लस स्टडी नोट्स, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको इस क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। सो जैसा कि बात करेंगे अपने सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड की। सो जनरल एप्टीट्यूड को लेकर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप रेगुलर 2 से 3 महीने का टाइम दो, आपको खुद ब खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ोगे, पूरी गारंटी होगी, किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। जैसा कि आप सभी को पता है, 1500 से भी ज्यादा मैंने सिलेक्शन दिए, चाहे वो आपका CSIR हो, यूजीसी हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे आपसे जनरल एप्टीट्यूड के अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा खासा वेटेज होता है जनरल एप्टीट्यूड का। सो दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरेलल आप किसी और भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में अगर आप किसी और भी चीज के पेपर दे रहे हो, सो आपका वो भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा भाई। क्लियर है? सो उम्मीद है सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर लिए होंगे, क्योंकि ग्रेड अप जो हमारा है वो अब आपका बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। अब आप बैजूस के कहीं ना कहीं एक पार्ट है, एक फैमिली मेंबर की तरह है। सो ग्रेड अप अब आपका पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। सो जो भी बच्चे ऐप को अपडेट नहीं किए, ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लेंगे। कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज किया गया, बाकी सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है, आपके एजुकेटर सेम है, टाइमिंग चेंज है, सेम है, सब कुछ सेम है। सो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं इस चीज को लेकर। ग्रेड अप सुपर की बात करेंगे। सो ग्रेड अप सुपर जो है, आप पहले ग्रेड अप सुपर में क्या होता था, ग्रेड अप में सारे वीडियोस, जो भी वीडियोस होते थे, कोर्सेस होते थे, वो आप सारी ग्रेड अप सुपर से देखते थे। अभी आपको ये सारे वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे? ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में मिलेंगे। आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का एक टैब दिखेगा अपने ऐप पर, वहां पे आप जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, सारे वीडियोस दिखेंगे। पहले आपको ये चीजें ग्रेड अप सुपर पे दिखते थे। बात करेंगे, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा, डेली स्टडी प्लान है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपको सारे PDF वगैरह, नोट्स वगैरह, सारी चीजें यहाँ मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड टेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। साथ के साथ रिपोर्ट कार्ड विथ इन डेप्थ एनालिसिस। ये जो रिपोर्ट कार्ड है, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के पार्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिपोर्ट कार्ड पे काम अच्छे से करने सीख गए, अब काम इसमें
में क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देना है। रेगुलर बेसिस पर टेस्ट के साथ-साथ आपको ये भी नोट करना है कि इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए, दूसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तीसरे में कितने मार्क्स आए, और फिर आप ये देखना, कंपेयर करना है कि आपका जो खुद का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। बाकी एनालिसिस वाले पार्ट पे ये आपको सारी चीजें दिखेगी कि आपकी रैंक ओवरऑल कितने बच्चों में कितने आपकी रैंक क्या है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज किए, कितने समय में कितने क्वेश्चन आप कर पाए, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, ये सारी चीजें आप एनालिसिस के जरिए देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड ऑफ ग्रीन कार्ड से आप सारे टेस्ट देते थे पहले, अभी ये टैब जो है ये चेंज करके रीनेम करके इसका टेस्ट सीरीज रख दिया गया। ग्रेड ऑफ ग्रीन कार्ड में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती थी पहले कि ग्रेड ऑफ ग्रीन कार्ड क्या है, सो अभी ये टेस्ट सीरीज कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज सर क्या है। टेस्ट सीरीज नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, सीधी सी बात है, टेस्ट के बारे में आप यहाँ पे या कह सकते हैं कि टेस्ट आप दे रहे हो, टेस्ट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ है। टेस्ट का मतलब ये कह सकते हो कि भाई आप एक पेपर लिख रहे हो, सीधी सी बात है। अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मीन्स ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, दैट मीन्स आप वो पेपर लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम से पहले ही, है ना भाई। अगर एक बैट्समैन भी भाई मैदान में बैटिंग करता है, उससे पहले वो कितनी बार प्रैक्टिस करता है, तब तो वो वहां अच्छा खेल पाता है। सो उसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे बैटिंग करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काफी सारा टेस्ट देना पड़ेगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है, बहुत सारे पहले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि अचानक आप गए, पेपर दिए और आपका क्वालिफाई हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जितना जरूरी आपके लिए वीडियोस देखना है, जितना जरूरी आपके लिए पढ़ना है, उतना ही जरूरी आपके लिए क्या है, टेस्ट भी है। सो उम्मीद है आप सब टेस्ट देते होंगे। जो बच्चे टेस्ट देते होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देते होंगे सो पक्का आज से ही करेंगे क्या, आज से ही आप ग्रेड अप ग्रीन कार्ड जो था आपका पहले, अभी वो आपका टेस्ट सीरीज हो चुका है, सो टेस्ट सीरीज में आप इनरोल कर लेंगे। बस आप ज्यादा नहीं, 12 मंथ तक आप रेगुलर रेगुलर आप टेस्ट देते रहो। इसमें गैप नहीं होना चाहिए, भले आप एक आध घंटे दिन में कम ही पढ़ना, बट टेस्ट आपको देना है रेगुलर बेसिस पर। अगर आप टेस्ट देते हो 100% आपका सिलेक्शन है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहे हैं, सारे एग्जाम आपके कवर होंगे, सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, और एनालिसिस के बारे में आप सभी को पता है। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जैसा कि आप सभी को पता है, सारे वीडियोस आप यहाँ पे देख पाएंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स PDF मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज में आपको सारे टेस्ट मिलेंगे जो कि हमारे लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए फ्री क्विजेस भी है, फ्री वीडियोस भी है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी, ये हमारे आप ऐप पर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, सारी चीजें क्लियर है। सो बात करेंगे केमिकल साइंस की। केमिकल साइंस के लिए दो महागुरु है आपके पास, अमित सर है, लेखांशु मैम है। लाइफ साइंस में संजय सर है, फरीदा मैम है, और जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ताबड़तोड़ तरीके से खैर सीरीज आपके लिए लेकर आ ही रहे। रोज कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। सो जनरल एप्टीट्यूड को लेकर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। सो उम्मीद है सारे बच्चे तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। एक बार सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे, और फिर लाइक बटन प्रेस करके अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। सर वॉइस नॉट क्लियर। हेलो भाई, नमस्ते सर था। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? क्लियर तो आनी चाहिए भाई। एक बार बाकी बच्चे बताओ भाई, वॉइस क्लियर है, पिक्चर वॉइस क्लियर है? शारदा, बाकी बच्चे बताना भाई, एक बार पिक्चर वॉइस क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बताना पिक्चर वॉइस क्लियर है। चलो ठीक है, फिर अभी क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, माइक तो कनेक्ट था भाई। सो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, कोशिश सारे लोग करेंगे। सही गलत जो भी आंसर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश सारे लोग करेंगे। 2 क्वेश्चन गलत होंगे, 3 क्वेश्चन गलत होंगे, कभी ना कभी तो खैर सही होगा ही, है ना। सो कोशिश सबको करना। और सिंपल इंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हो। पक्का गारंटी है कि 100 में से 90 क्वेश्चन तो आपसे वैसे ही बनेंगे, 10 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, ऑल क्लियर है। सो क्या कहा जा रहा है,
द सिंपल इंटरेस्ट, किसके बारे में बात हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। इतना रेट है, इतना टाइम है, आप मल्टीप्लाई करो भाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, ब्रेक करके मल्टीप्लाई करो। 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 और 0.25 इंटू 4 ये हो जाएगा 1। सो 64 प्लस 1 ये हो जाएगा 65। सो ओवरऑल जो आपका 4 साल का इंटरेस्ट है वो 65% है, और यही वैल्यू आपको दिया गया है 12600। 65% का वैल्यू दिया गया है, 100% का वैल्यू आप निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये 65 नीचे रखेंगे, 100 ऊपर में रखेंगे, और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से क्लास खत्म होने के बाद करेंगे। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आज कंसेप्ट बताना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। क्लियर है सारे बच्चे? क्लियर? आ जाओ फिर नेक्स्ट। हाँ भाई, सबका स्वागत है भाई, सबको नमस्ते नमस्ते। एक बार जल्दी से सारे बच्चे लाइक बटन प्रेस कर दो भाई। आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल है आपका 400। सम का मतलब क्या कहा गया था? प्रिंसिपल अमाउंट टू 480 रुपीज। 400 आप जमा किए, बदले में आपको 480 मिल रहा है। ऐसा कब हुआ? 4 साल के बाद। ठीक है, कह रहा व्हाट अमाउंट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। कह रहा है कि अगर रेट 2% बढ़ जाए, अगर रेट 2% बढ़ जाए, आपका अमाउंट भी तो बढ़ेगा उस केस में। रेट बढ़ने का मतलब क्या है? आपका अमाउंट बढ़ेगा भाई, सीधी सी बात है। रेट अगर बढ़ रहा है तो आपका अमाउंट भी इंक्रीज होगा। अब रेट बढ़ रहा है 2%, टाइम है आपका 4 ईयर, सो ओवरऑल इंटरेस्ट जो इंक्रीज होगा वो 8% इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है भाई, रेट जो है वो आपका 2% इंक्रीज हो रहा है, बट टाइम भी तो देखो, टाइम 4 साल है। 4 साल आपको 2-2% कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। सो ओवरऑल 8% इंटरेस्ट मिला। सो 480 प्लस 8% निकालेंगे 400 का। प्रिंसिपल का जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, वो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते हैं, हमेशा प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। सो ये हो जाएगा भाई कितना? 512। ये नहीं करेंगे कि रेट आप पुराना निकालकर आप उसमें 2% ऐड करके फिर से नया अमाउंट निकालेंगे, वो आपका लेंदी मेथड हो जाएगा। जो आप क्लास 7th 8 में करते थे वो काम अब आपको यहाँ पे नहीं करना है। कोशिश करना है कि स्टेप कम से कम हो। बहुत बढ़िया वंदना, सही है 512। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6000 becomes 7200 in 4 year. If the rate of interest becomes 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 year. अच्छा, अब आप समझो ध्यान से। 6000 आप इन्वेस्ट किए, मिल रहा है आपको 7200। दैट मीन्स इंटरेस्ट तो आपका 1200 बना। कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, 4 साल में अगर 1200 इंटरेस्ट बना, एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई? भाई अमाउंट तो आपका 6000 से ज्यादा होगा, आप समझना ध्यान से। अगर 4 साल में इंटरेस्ट आपका 1200 बना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक साल में इंटरेस्ट कितना रहा होगा? एक साल का इंटरेस्ट जो है वो यहां 300 रहा होगा। कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना, रेट 1.5 गुना होगा तो इंटरेस्ट भी तो 1.5 गुना मिलेगा। रेट 1% बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी 1% ज्यादा मिलेगा। रेट 1.5 गुना होगा, इंटरेस्ट भी आपका 1.5 गुना हो जाएगा। दैट मीन्स अब एक साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका 450 होगा। बोलो भाई हाँ या ना? एक साल का इंटरेस्ट अब 450 होगा, 1.5 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट 1.5 गुना, तो अगर आपका रेट 1.5 गुना हुआ है तो इंटरेस्ट भी 1.5 गुना हो जाएगा। सो अब आपका टाइम ना 5 साल। टाइम देखो 5 साल, पहले 4 था, अभी 5 कर दिया है। 0 5 5 जा 25, कैरी बचा दो, 5 4 जा 20 और इधर से 22। सो 2250 हो जाएगा ये आपका इंटरेस्ट, इस बार नया इंटरेस्ट और ज्यादा इंटरेस्ट। सो ये कितना हो गया ओवरऑल? 8250। उम्मीद है क्लियर होगा। रेट निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रेट निकाल रहे हो फिर उसका 1.5 टाइम्स करो, कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, वंदना सही है भाई, 8250। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। पहले एक बार आप कोशिश करो, देखो क्या कह रहा है। बहुत इजी सा सवाल है, अभी इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताया गया था। कहा जा रहा है 800
956 हो रहा है। 800 बिकम्स 956 का मतलब पता है क्या? जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए इतना बिकम्स इतना, दैट मीन्स इतना जो है वो प्रिंसिपल है और जो हो रहा है वो आपका अमाउंट है। या फिर अगर आपको ज्यादा डाउट हो, सिंपल सा ये समझना, छोटा वाला प्रिंसिपल बड़ा वाला अमाउंट। ठीक है, छोटा प्रिंसिपल बड़ा अमाउंट। अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल, या कह सकते हैं अमाउंट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा ही होगा। प्रिंसिपल आपका 800 है, अमाउंट आपका 956 है, टाइम आपके पास 3 साल है। ठीक है, कह रहा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाई, अगर रेट इंक्रीज होगा अमाउंट भी तो इंक्रीज होगा। एक चीज आप याद रखना, कभी भी ना प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। कई बच्चों के दिमाग में, या हो सकता है बचपन में रटवाया गया होगा कि सर प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, कंपाउंड में सिंपल में नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। सिंपल सा याद रखेंगे, प्रिंसिपल हमेशा सेम होता है, फिक्स होता है। जो भी आपका बढ़ता घटता है वो रेट और टाइम की वजह से इंटरेस्ट और अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, बट प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट कभी नहीं पड़ता। सो 956 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ाया गया। अब रेट 4% बढ़ाया गया, टाइम 3 साल है, सो ओवरऑल जो आपका बढ़ेगा वो 12% बढ़ेगा, है ना। 12% बढ़ेगा, सो 12 8 जा क्या हो जाएगा, 12 8 जा 96 हो जाएगा। प्रिंसिपल का 12% निकालेंगे, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते हैं। सो प्रिंसिपल 800 है, उसका 12% निकालेंगे 1052, बहुत बढ़िया। सो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, कैरी बचा 1, 9 और 1 10, 1052। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर होगा। वंदना बहुत बढ़िया, सही है भाई। बाकी लोग भी आंसर बताएंगे, जो भी आंसर आए सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, सही है भाई वंदना। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। A man buy a TV price at 16,000 rupees. He pay 4,000 rupees at once and the rest after 15 months, on which he is charged a simple interest at the rate of 12% per annum. The amount he pay for the TV is। अच्छा देखो क्या कह रहा है, टीवी है 16,000 का। ठीक है, मैन बाय अ टीवी प्राइस 16,000, 4,000 वो उसी वक्त डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट मतलब क्या, अगर एट ए टाइम जो आप पैसा पे करते हो वही आपका डाउन पेमेंट है। बचा आपका कितना, 12,000। अभी 12,000 पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा वो क्या कर रहा है भाई, कुछ टाइम के बाद पे कर रहा है। बोला कि भाई पैसा है कि नहीं, अभी थोड़ी देर थोड़े टाइम के बाद पैसा पे कर देंगे। पूछा भाई कितने टाइम के बाद, तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा है 15 महीने के बाद पैसा पे कर देंगे। बोला ठीक है भाई चलो। सो ऐसा करते हैं, रेट जो है आपको 12% लगेगा। आप 15 महीने के लिए लो, चाहे 1 साल के लिए लो, चाहे 2 साल के लिए, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोला कितना भाई, सो 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी आपका इंटरेस्ट कितना होगा, सो इंटरेस्ट निकालने के लिए पी आर टी अपॉन 100 लगाएंगे। पी, ये आर, टी आपका एक्चुअल में मंथ में दिया, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। गुड इवनिंग नरेश। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया गया। अच्छा अब आप देखो, ये 12 से 12 कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 180 होगा। एक जीरो आपका पहले से लगा हुआ है। सो 4,000 वो पहले पे किया, डाउन पेमेंट जो था। 12,000 बचा हुआ था, इस पर इंटरेस्ट लगा आपका 1,800। सो कुल मिला के जो टोटल अमाउंट हुआ, 4 2 6 और 1 7, 17,800। ऑप्शन सी। बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर है, कुल मिला के जो टोटल इंटरेस्ट हुआ वो 17,800 हो गया। 17,800 वो टोटल टीवी के लिए पे किया। था तो टीवी 16,000 का ही, बट इंटरेस्ट पे करना पड़ा क्योंकि वो पैसा कुछ टाइम के बाद पे किया था। क्लियर है, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है तुषार बोरो। अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताया गया है ना, सेम क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में बताया, कई बार बताया गया है। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो देखो क्या कह रहा है। तुषार बोरो अ सम ऑफ 12,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फ्रॉम अ मनी लेंडर ऑन 13 जनवरी 1987। ठीक है, एंड रिटर्न द अमाउंट ऑन 8th जून 1987 टू क्लियर हिज डेब्ट। ठीक है, देन द अमाउंट पेड बाय तुषार टू द मनी लेंडर टू क्लियर हिज डेब्ट। देखो भाई, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो। 12,000 है, उधार वो कब से कब तक लिया, जनवरी से जून, 6 महीने ना, 6 महीने, लगभग लगभग 6 महीने। सो लगभग लगभग 6 महीने, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 15% इंटरेस्ट 1 साल का है। सो आधे महीने का, आधे साल का जो होगा लगभग लगभग 7.5% होगा। लगभग लगभग 7.5% होगा। अमाउंट कभी भी 12,000 से कम नहीं होगा। 15,000 बहुत ज्यादा लग रहा है, और लग रहा है ये दोनों में ही कुछ ना कुछ है। अब 7.5%, 1%, 120 होगा।
1% 120। और ये देखो भाई, ये वाला जो 13,650 है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 10% से भी ज्यादा हो रहा है। ये देखो भाई, ये 10% से भी ज्यादा हो रहा है, ये तो लगभग लग रहा है 15% के आसपास है। सो ये भी चांस कम है। चलो अब देख लेते हैं कौन सा होगा, दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बट इतना तो आइडिया लग गया है कि सी ही होगा, 99% उम्मीद है कि सी ही होगा। सो चलो देखते हैं। 13 जनवरी से अब काउंट करेंगे। सो जनवरी के होंगे 31 होते हैं जनवरी, आपको पता होगा 31। 13 अगर इसमें से हटा देंगे, 13 अगर आप इसमें से हटा देंगे, सो ये बचेगा आपका 31 माइनस का 13, 11 में 3 गया 8, और इधर से 18 दिन बचे जनवरी के। फेब आपका 87 है, 1987 है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, वैसे भी यहाँ पे नॉर्मल ईयर ही होता है। सो ये हो गया फेब आपका 28 दिन का। मार्च 31 का, फिर ये अप्रैल 30, मई 31, जून के 8 दिन आपको लेना है। जून के 8 दिन लेने, 8 8 16, 8 या 24, सॉरी 25, 5 कैरी 2, 3 3 6 3 9 12 और 2 14, ये 145 आ रहा है भाई, 145 आ रहा है। लेकिन अब सुनेंगे भाई ध्यान से, ऐसा करो 12,000 का 15% अगर आप निकालेंगे, 15% आप निकालेंगे, 2020 कटेगा, सो 12 15 1800 हो जाएगा। 1800 इंटरेस्ट आपका ये टोटल दिख रहा है। लेकिन ये 1 साल का इंटरेस्ट है, 365 दिन का इंटरेस्ट है। और यहाँ पे, अच्छा आपको पता है 365 के 73 जो है वो, या कह सकते हैं 365 जो है वो 73 का मल्टीपल है, उसका डबल होना चाहिए 146। टाइम यहाँ 145 आ रहा है, क्यों 145 आ रहा है? क्योंकि फेब में अब आपका देखो यहाँ से, फेब में जो है जनवरी में जो है वो आपका 31 दिन होता है, 31 में से यहाँ पे 13 माइनस किए, मतलब यहाँ पे जो है आपको 12 माइनस करना था, 13 को भी काउंट करना था। कई बार ये 13 काउंट करना होगा, कई बार ये 13 काउंट नहीं करना होगा, ये डिपेंड करेगा आपके डिजिट के ऊपर। जब आप ओवरऑल सम करेंगे, हो सकता है ये एक ज्यादा आए या एक कम आए, 73 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम, ये आपको खुद से देखना है, सोचना है और एडजस्ट करना है। क्लियर है? जैसे ये 145 हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन दिया है वो 146 के अकॉर्डिंग दिया है। क्यों? क्योंकि ये 73 का मल्टीपल है, हमेशा क्वेश्चन में वो 73 के मल्टीपल में ही देगा। अब ये 146 डेज का इंटरेस्ट आपको निकालना है। आपको पता है कि 365 दिन का या एक साल का इंटरेस्ट 1800 बना है। सो 365 146 दिन का जो इंटरेस्ट होगा 365 से डिवाइड करेंगे और 146, क्यों? क्योंकि ये आपका कटेगा 2/5 से, क्योंकि 73 डेज 1/5 होता है, सो इसका डबल 146 डेज 2/5 होगा। फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि कभी कभी कई बार क्या होगा कि ये जो है 73 के मल्टीपल के आसपास का कोई डिजिट होगा, एक कम होगा या एक ज्यादा होगा कभी भी जोड़ने घटाने में। तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है वो 13th जो है, 13th ऑफ जनवरी, वो उस डेट को काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको ऐड करने पर ही पता चल पाएगा। सो यहाँ पे वो 13th जनवरी को काउंट किया हुआ है। क्लियर है? सो 140, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 36,360 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 720। सो 12,000 में आप 720 जोड़ देंगे, सो 12,720 हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कई बार जोड़ा जाएगा, कई बार नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया वंदना और नरेश, क्लियर है सबको? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है इतना जो है वो इतना हुआ 5 साल में, ठीक है। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 6666 है। अगर रेट 2% बढ़ जाए तो टाइम तो 5 साल है, ओवरऑल इंटरेस्ट 10% बढ़ेगा। सो 10% कितना हो गया, 410। आप जोड़ देंगे, 6 6 और 1 7, 4 और 6 10, 7076, एक ही ऑप्शन है। अभी इसका बेसिक आपको बताया गया, पहले ऐसे से करते थे, अभी आपको डायरेक्ट करेंगे। क्लियर? डायरेक्ट ऐड करेंगे आप। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो डेज वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, वो भी कितना, +1 और -1 को लेकर। इससे ज्यादा का गैप नहीं हो, अगर इससे ज्यादा गैप आ रहा है दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ प्लस माइनस करने में गड़बड़ी की हो। क्लियर है? सो नरेश, वंदना, बाकी जितने भी लोग हैं भाई, सारे लोग कोशिश करेंगे, देखो क्या आंसर आ रहा है। 2000 है, ठीक है। ए बोरो a sum of 2000 rupees from his friend B on 31st December, इतना इतना, ठीक है। On that condition that he will return the same after 1 year with the simple interest at 8% per annum. However, A get into a position of returning the money on, अच्छा देखो, 31 दिसंबर 2011 से अब जनवरी हो गया 31 दिन का, ठीक है। फेब हो गया आपका
वैसे यहाँ पे लीप ईयर का कंसेप्ट है, देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो 29 लिख लेंगे, जरूरत नहीं पड़ा तो छोड़ देंगे। 28 दिन हो गए भाई फेब के। अब मार्च है आपका 31 का, अप्रैल है 30 का, मई है आपका 31 का, जून है आपका 30 का, जुलाई है आपका 31 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 का है, लेकिन जुलाई आपको एक ही लेना है। 1 जुलाई को रिटर्न कर दिया वो पैसा। अब आप जोड़कर देखो, जरूरत पड़ा तो एक प्लस करेंगे, एक माइनस करेंगे। 1 2 3 4 और 8 12, कैरी बचा एक। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 182। अब आप देखो 73 के मल्टीपल में ये आ रहा है क्या, ऐसा कुछ बन पा रहा है? 73 के मल्टीपल में है ये संख्या? 73 के मल्टीपल का तो लग नहीं रहा। चलो ऐसा करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे 8% निकाल कर देखते हैं। 8% कितना हो गया भाई? 160। 8% कितना हो गया? 160 रुपया इंटरेस्ट आपका बना है। सो 2000 तो आपका प्रिंसिपल हो गया। आपका 182 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, ये पूरे 365 दिन का इंटरेस्ट है। 365। अच्छा ये देख लो 73 के आसपास का कुछ भी ऐसा बन पा रहा है? 73 73, ये हो गया भाई 146। 146 और कितना एक्स्ट्रा आ रहा है भाई? 146 से 12 में 6 गया 6 और 36 एक्स्ट्रा आ रहा है। नहीं आ पा रहा है ना? सो ऐसा करते हैं कि 365 दिन का इंटरेस्ट जो है वो 160 है। 182 दिन का इंटरेस्ट देखते हैं क्या आ रहा है, और कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिजिट एक या दो प्लस माइनस करना ही पड़ेगा आपको, ये पक्का गारंटी है। अब ये देखो, ये आपको ना 2.5 लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 180 का डबल 0.5 इसलिए ले लिए क्योंकि ये पूरा पूरा 2 से कटेगा। थोड़ा सा बढ़ाने से अगर पूरा पूरा कट रहा है, दैट मीन्स ये हो गया आपका 80। अब ये 80 हो गया, सो 2000 में 80 जोड़ देंगे, 2080 हो गया भाई। क्योंकि बाकी तो आंसर ऊपर नीचे है, देख लो भाई, और ये पूरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। और पूरा पूरा कट भी तो रहा है, ये भी तो देखो 365 160 से कट नहीं सकता है, कभी नहीं कट सकता है, क्योंकि ये 73 का मल्टीपल है। सो थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जामिनर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोचकर क्वेश्चन दिया है, वो क्या कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन इजी करना चाह रहा है, लेंदी नहीं करना चाह रहा है। क्लियर है? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो इसको बताते हैं क्या कहा जा रहा है। वैसे तो आप इसमें रेट निकाल के इंटरेस्ट निकाल के भी कर सकते हो, बट जरूरत है नहीं। अच्छा देखो, 84 जो है ये आपका 121.8 हो रहा है 3 साल में। इस हिसाब से 97 3 साल में कितना होगा ये देख लेते हैं पहले। 3 साल का निकाल रहे हैं यहाँ पे, 3 साल का निकाल रहे हैं। सो ए का जो वैल्यू है 97 इंटू 121.8, 84। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है भाई? 3 साल के हिसाब से देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। सो देख लेते हैं एक बार, कुछ कट रहा है। 21 से कटेगा क्या? 12 से 8 बार में 96। एक बार आप इसको देखो सॉल्व करके। 4 से तो कट जाएगा, 21 से 4 बार में 84, 4 से 3 बार में 12। नहीं कट पा रहा है, नहीं कट रहा है तो फिर कुछ और मेथड लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेथड है अपने पास 2 3। ये वाले मेथड से अगर नहीं कटेगा, 7 से एक बार चेक कर ले रहे। 7 1 जा 7, कैरी बचा 5, 51 7 7 जा 49। नहीं हो पा रहा है। ऐसा करते हैं, चलो एक और मेथड पे देखते हैं। 84 जो है, 84 से इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कितना भाई? देखो 121.8 में आप 84 माइनस कर दो। 0.8, 11 में 4 गया 7, 11 में 8 गया 3, 37.8 इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट मीन्स 97 से कितना अच्छा ऐसा करते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर ही देते हैं। अब समझो ध्यान से, ये आपका आया था 37.8, 37.8 यही था ना? 0.8, 11 में 4 गया 7, 11 में 8 गया 3। ये 3 साल का इंटरेस्ट है, 3 से डिवाइड कर दिए। 1, 3 से 2 बार में 6, 3 से 6 बार में 18, 12.6 इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। इस हिसाब से यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा? अब यहाँ पे जो भी 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है, यहाँ पे जो भी 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका 5 ईयर है। फिर से देखो, 84 से 1 साल में इतना इंटरेस्ट बना, 97 से 1 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा। अब इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि यहाँ पे 5 साल का इंटरेस्ट निकल सके। अभी ये लग रहा है पूरा पूरा कट रहा है पॉइंट की वजह से, चलो एक जीरो लगा देते हैं नीचे में। 6 से 2 बार में 12, 6 से 1 बार में 6, 14 से 6 बार में 84,
2 से 7 बार में 14, 3 से 7 बार में 21। और कुछ कट रहा है क्या, देख लेते हैं भाई। 5 से ये 2 बार में 10, 3 से 7 बार में 21, कैरी बचा 2, 3 से 9 बार में 27 और 2 29 बटे में 4, 4 से 7 बार में 28, 11, 4 से 2 बार में 8, 30, 4 से 7 बार में 28, 4 से, देखो भाई 97 में आपको 72.75 ऐड करना है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5 साल में। सो 7 और 2 9, 9 और 7 16, 169.75, ऑप्शन ए 0.75 देखते ही एक ऑप्शन मैच कर गया था भाई, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें आपका, हाँ 140.65 नहीं होगा वंदना, देख लो भाई, ये इजी मेथड बता दिया आपको, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। वो भी जो मेथड बताया गया था वो भी सही था, बट उसमें क्या हो रहा था, कट नहीं पा रहा था। 140.65 एक बार चेक कर लो, फिर से एक बार देख लो, कुछ गड़बड़ी है, प्लस माइनस में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। आ जाओ फिर नेक्स्ट। हाँ, हो सकता है आप 3 साल का निकाल दिए होंगे, ये भी हो सकता है। ये तो सेम है। अच्छा देखो, प्रिंसिपल है 8800। अब यहाँ पे आपको ना टाइम का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम 7 साल कर दिया है। अच्छा देखो, 12,000 आपको मिल रहा है 8800 के बदले, इंटरेस्ट कितना मिला, 002, और 11 में 8 गया 3, 3200। 3200 4 साल में मिल रहा है, दैट मीन्स एक साल का इंटरेस्ट 800, 7 साल का इंटरेस्ट 5600। भाई 7 साल का 5600 हुआ, बट वो बोला था 3% बढ़ाने के लिए, आप तो बढ़ाए नहीं। 3% अगर आप बढ़ाएंगे तो 7 साल में 21% इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये तो पहले के अकॉर्डिंग था, बट ये आपको बढ़ाना था, बढ़ाए तो हो ही आप, सो आप इसको बढ़ाओ भाई, 21% निकालेंगे, 88 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से ये 88, ये आपका 176, 8 6 14, 8 1, 1848। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लास्ट में 48 है, दैट मीन जोड़ने पर पक्का गारंटी इतना ही आएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है, इतना ही आंसर आने वाला है। चलो वही क्लियर है यहाँ तक। सो उम्मीद है सेशन बहुत मजा आया होगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ नया नया कंसेप्ट सीखे होंगे, जिनको पहले से पता होगा, कुछ रिवाइज हो गया होगा, उनका रिवीजन भी हुआ होगा। खैर रिवीजन तो आपको पता ही है, हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। सो अभी के लिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बस आप लोग को करना क्या है, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे और अपना फीडबैक देंगे, और बेल आइकन प्रेस करके आप लिंक को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, जो भी आपका ग्रुप बना है हर जगह पे शेयर कर देंगे। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।